फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो फाइनाली आपंकर ओटीटी एग्जाम नोटिफिकेशन आसी जाइए। तो ओटीटी पेपर 1 और पेपर 2 तो पेपर 1 देखो सीडीपी क्लास आम रेगुलर चलो एवं आपणकर एनवायरमेंटल स्टडीज जोटा कि आपंकर पेपर 1 रोचे समस्त कंपलसरी। तो पेपर 1 देखो ईवीएस आपंकर 30 क्वेश्चन पड़ो। तो ईवीएस आपंपाई ओटीटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गोटे इंपोर्टाट टॉपिक। तो यहाँ 30टा क्वेश्चन पड़ो। तो आपको जब आप भलसे पढ़ुंट तो आप सियोर सर्ट क्वालिफाई करें तो आपन को इजी हम। तो ईवीएस टोटाली आम डिटेल डिस्कसन करवा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम आज टू स्टार्ट करें। ईवीएस जी भी ओटीटी एग्जाम जी भी 13 टू 2021 पर्यटन सबू आम शिफ्ट वाइज डिस्कसन करदे। तो आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन करवा देन आम मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू क्वेश्चन डेली डिस्कसन करवा। तो आज क्लास आपंपाई फास्ट। तो ऑलरेडी आम आगुरी गोटे आम प्लेलिस्ट आमर अपलोड अच्छे आम चैनल उपर। तो से आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी डिस्कसन करूँ। तो आप चाहिए से प्लेलिस्ट को विजिट कर आप देखिपारे। मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेवी। तो वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को जब सब्सक्राइब कर चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे। यहपरी लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइप ऑन करवा 2013 रू 2016 जाए पेपर डिस्कसन करवा। तो लेट अस स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर आम जा 1 क्वेश्चन नंबर देखो 121। तो यहाँ देखो 2013 आप सेट ए रे थिला आपनर। तो देखो फास्ट क्वेश्चन देला व्हेयर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन ह्यूमन किडनी। तो ह्यूमन किडनी रे तो ब्लड रो फिल्टर काम फिल्ट्रेशन काम केउठारे होता है। तो जनरली जोटा आप रहा ब्लड रो फिल्ट्रेशन काम आप जनरली जानी समस्ते नेफ्रॉन होता है। कौट होता है नेफ्रॉन होता है। तो ये देखो ऑप्शन आपको नेफ्रॉन क्यों जगह देनी। तो नेफ्रॉन गोटे पार्ट अच्छी तार ना हूँ ग्लोमेरुलस। तो नेफ्रॉन परे नेफ्रॉन आपनर फिल्ट्रेशनटा होता है आप जनरली जानीचु। नेफ्रॉन परे नेफ्रॉन रिलीज कर दे था से ब्लड को ग्लोमेरुलस को। जो ग्लोमेरुलस कौन करता है फिल्टर कर छाड़ी था। तो राइट आंसर हो ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस हो करेक्ट आंसर। तो मन रखिए। तो देते आपको ब्लड रो फिल्टर काम आपनर केउठारे होता है किडनी रे। तो मन रखिए ग्लोमेरुलस रे होता है। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा आम नेक्स्ट आपन देला केउठी एक भिन्न श्रेणीभुक्त। तो ओडिया चाहिए आप पढ़ी पारे। तो व्हिच वन बिलोंग्स टू अनदर क्लास। तो आ भर केउठी गोटे माने अलग आपको पचार। तो आपको 4टा डिजीज देती। तो आपको केउठी अलग देती। तो आम जो देखा फास्ट आपको देती पेलाग्रा। पेलाग्रा कथा यदि कहवा जानते समस्ते विटामिन B3 डेफिशिएंसी पेलाग्रा रोग होता है जानते। देन आसला आपंकर सी रे देती बेरीबेरी। तो बेरीबेरी कथा कहवा जदि विटामिन B1 डेफिशिएंसी बेरीबेरी रोग होता है। जदि आम ऑप्शन नंबर डी को जी स्कर्वी विटामिन सी डेफिशिएंसी स्कर्वी होता है समस्ते जानते। देन लास्ट को जदि आम बी ऑप्शन को आसवा काउसिकर डिजीज। तो यहाँ समस्ते जानते गोटा प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। तो एथुर आम जानिले कौन पेलेग्रा विटामिन डेफिशिएंसी बेरीबेरी विटामिन डेफिशिएंसी स्कर्वी विटामिन डेफिशिएंसी बट ऑप्शन नंबर बी जोटा काउसिकर अच्छी। तो यहाँ गोटे प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। तो यहाँ हो 3टा ठारू अलग। तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट आम देखा क्वेश्चन नंबर आपन 3 इन व्हिच 2 प्लैनेट्स द सन राइजेस इन वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट। तो क्यों प्लैनेट दीटा क्यों ग्रह दीटा तो आपनर कौन होता है ना सूर्य आपणकर वेस्ट रे उदय होती आउ कौन अस्त होती ईस्ट रे। वेस्ट रे उदय ईस्ट रे आपनर अस्त क्यों प्लैनेट रे। तो यहाँ इंपोर्टेंट। तो देखो ओटीटी पॉइंट ऑफ व्यू जब आम देखा तो आम स्ट्रैटेजी कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो आनिबा। तो आम डिस्कसन करवा जदि आप प्रीवियस ईयर पेपर को भलसे पढ़ुंट तो आप सियोर सर्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप वर्ष क्वेश्चन पाइबे। कारण ओटीटी सबू क्वेश्चन आप रिपीट होता है। ओटीटी सबू क्वेश्चन आप रिपीट होता है मन रखिए। तो ये देखिए क्यों ग्रह रे आपनर वेस्ट रे सूर्य उदय होती ईस्ट रे अस्त होती। तो मन रखिए ये इंपोर्टाटा। तो यहाँ भेनस आउ यूरानस रे होता है। तो भेनस कथा यदि कहवा आपको समस्ते जानते इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार आर्स ट्विन आपको कहुए जानते। तो मन रखिए। नेक्स्ट हूँ देखो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड रो सबुठ छोट यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट। तो आम पढ़ी थ्योरी क्लास रे पढ़ी। तो आम पेपर 2 जो क्लास स्टार्ट करवा पेपर 2 रो थ्योरी क्लास रे आम आटम मॉलिक्यूल कंपाउंड तो या रिलेटेड डिटेल डिस्कसन करवा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड रो स्मॉलेस्ट यूनिट को मॉलिक्यूल बोली कही। तो ऑप्शन सी हो करेक्ट बुझीगला। नेक्स्ट आपन रहा क्वेश्चन नंबर 125 कौन देखो
The diagram above represents a straight road in which point A is taken as 0 and on its both sides mark are made after every 20 meter. A person started from A and walked up to B on the road and from there turned back and walked up to D on the same road. The distance covered by the person and the displacement are respectively. तो इजी अच्छी क्वेश्चन किसी ना तो डिस्टेंस माने टोटल केते तो केते माने आपनकर केते डिस्टेंस कवर गला सब जंग मिसे देबे तो अपन डिस्टेंस पाई जिवे देन पॉइंट होची डिस्प्लेसमेंट होची आपनर फाइनल पॉइंट रु इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देबे अपन डिस्प्लेसमेंट पाई जिवे तो हमकु कोन देछि इनिशियली ना गोटे ए एटा होची ए तो ए को आपनर 0 बोली दर्शा जाईछि देन जणे ए इनिशियल पॉइंट माने ए रु जणे यात्रा स्टार्ट करी केते बाट गला ना आपनकर जणे व्यक्ति ए रु बाहरी सही पथरे बी रे पहुँचला तो बी रे पहुँचला ए रु बाहरी बी रे पहुँचला तो देखो एठू बाहर इनिशियल एठू बाहर बी रे पहुँचला तो ये बी रे जाई पहुँचला ठीक अच्छे तो बी रे पहुँचला देन कौन कला ना एवं सेठू लेउट से पथर चली चली से डी रे पहुँचला माने बी रु सांगे सांगे रिटर्न से करके कोड पहुँचला डी रे पहुँचले तो आपको पचार यार भितर डिस्टेंसटा केते हबो डिस्टेंसटा तो डिस्टेंसटा केते हबो देखंतु तो इनिशियल पोजीशन देखंतु तो से जो लोक ए रु बाहर थिले तो जाइए पहुँचले कौन ना एवं आम क्वेश्चन आम सलिया पड़े आम देखिले जे सी पहुँचले डी रे तो यूँ आप जापर डिस्प्लेसमेंट आपंकर इनिशियल पोजीशन थिला केते तो सॉरी फाइनल पोजीशन केते फाइनल पोजीशन आप -40 देन आप इनिशियल पोजीशन अच्छी आपंकर केते ना 0 माने 0 ए को आम 0 नहीं तो -40 - 0 इक्वल टू -40 तो डिस्प्लेसमेंट होगला -40 तो आप जापर ऑप्शन डी हो करेक्ट तो आप डिस्टेंस ऑटोमेटिक 160 आसो कारण आप जब देखूँ तो बी रु डी आप कैलकुलेट करेंगे देखो आप पाइबे 160 मीटर तो ऑप्शन डी हो करेक्ट बुझीगला नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 126 केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न व्हिच वन बिलोंग्स टू अनदर क्लास तो आ भितर केउटी अलग तो किडनी देछि लिवर देछि स्टोमाक देछि लंग्स देछि किडनी कौन करिवो ना लिवर कौन करिवो देन स्टोमाक कौन करिवो लंग्स कौन करिवो तो आ भितर हम केमे डिफरेंस करिवो तो देखो किडनी जदि हम फास्ट लिवर कति आसवा तो लिवर विषय आम गोटे जाचु तो लिवर हूँ आम लार्जेस्ट ऑर्गन समस्त जानते लिवर हूँ गोटे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी जानते देन किडनी कथा दी कहबा ब्लड रो फिल्ट्रेशन एबे आमे जानले फिल्ट्रेशन करिवो देन हमर कोन करिवो ना वेस्ट पार्टिकल रिमूवल करिवो देन किडनी रो आउटे माने इंपोर्टेंट मन रखिबे तो बॉडी रो वेस्ट पार्टिकल को सी रिमूव करिवार बहुत हेल्पफुल है ठीक अछि देन होची स्टोमाक आप जानते यहाँ वन टाइप ऑफ डाइजेशन उपरे माने एटा पाकस्थलटा ठीक अच्छे देन हूँ लंग्स रहा आमर कौन ना रेस्पिरेटरी सिस्टम उपर डिपेंड करे रेस्पिरेशन उपर जोटा कि एयर उपर तो आम जब कहवा यहाँ भिन्न किए हूँ ना आमर भिन्न हो देखूँ लिभर हो कौन हो लिभर हो तो लिभर हूँ गोटे कौन ना ये तीन टा कौन कम कर तो ये डाइजेस्टिव माने आमर किसी गोटे खाद्य सामग्री हजम प्रक्रिया हो तो स्टोमाक तादे अंशग्रहण कर लंग्स आमर श्वासक्रिया देन किडनी आमर वेस्ट पार्टिकल रिमूवाल किंतु लिभर ओनली हूँ कौन ना गोटे लार्जेस्ट ऑर्गन बोली आम जानी तो सहीटा आम अन्य माने ताठू अलग बोली आम कहीपर ठीक अच्छे देन 127 नंबर को आसवा तो देछि आ भितर क्यों स्टेटमेंटा ठीक बोली आमको कही तो देछि ऑप्शन ए रे ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो ग्रीन हाउस गैसटा ग्रीन हाउस इफेक्टा हूँ ग्लोबल वार्मिंग गोटे प्रिंसिपल कॉज तो प्रिंसिपल कॉज आम ग्रीन हाउस गैस को कहवा कि तो आम जब कहवा देखूँ तो आपणकर करेक्ट आंसर देखूँ यार कौन हम ना करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हो ऑप्शन नंबर ए माने ओनली ए इज करेक्ट एंड बी एंड सी आर रॉन्ग तो आम कौन देछि देखूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो हाँ हो पार तो ग्लोबल वार्मिंग प्रिंसिपल कॉज आम जानूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग कौन दिन को दिन एनहांस हो जाऊँगी तो यहाँ हो पार करेक्ट आंसर देन सेकेंड पॉइंट आमको कौन देला देखो सीएफसी इज ए कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट सीएफसी केवल आपंकर ग्रीन हाउस इफेक्टर गोटे कॉज नुहे सीएफसी इज ए कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट तो यहाँ केवल नुहे तो आपड़ देखूँ नेक्स्ट देखूँ डिप्लेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एसिड रेन कथा यदि कहवा सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दुटा जो होता है किंतु ये आपंकर फॉरेस्ट डिप्लेक्शन जो होता है तो यहाँ हो पारनी तो ए ऑप्शन हो करेक्ट नेक्स्ट देखा आम कौन देला तो व्हिच फॉर्मूला इज रॉन्ग क्यों फॉर्मूलाटी रॉन्ग अच्छी क्यों सूत्रटी ये भूल देछि
कौन देछि देखंतु वर्क इज इक्वल टू एफएस ठीक तो अछि तो वर्क होउछि आपनकर कोन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ठीक अछि देन आपन को देछि पोटेंशियल एनर्जी mgh ठीक अछि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ठीक अछि फोर्स देछि फोर्स होउछि ma² देछि तो समस्त जानछनी फोर्स इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन किंतु एठी देछि मास इंटू एक्सेलरेशन स्क्वायर दे दिछि तो एटा भूल हे जिवो तो ऑप्शन आर हे जिवो बी टा करेक्ट ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर आपन पई 129 व्हिच वन कैरीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड तो केउटी आ भितरु माने आपनकर एई आ भितरु तीनटा सेम काइंड ऑफ ब्लड कैरी करंती किंतु गोटे डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड कैरी करे तो से डिफरेंट किए से डिफरेंटटा किए तो देखंतु फास्ट हला रेनार आर्टरी हेपाटिक आर्टरी आपनर कैरोटिड आर्टरी देन पुल्मोनरी आर्टरी तो आर राइट आंसर कथा यदि कहबा पुल्मोनरी आर्टरी हे जिवो करेक्ट आंसर कोन पाए ना एठी देखंतु ए रेनार आर्टरी रे कोन हेता ना ये आपनकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करी कोठी पठैता ना ये किडनी को पठैता है ठीक अछि गला रेनाल देन होछि हेपाटिक आर्टरी कथा यदि कहबा तो ये मध्ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है ये केउठी पठैता ना लिवर को पठैता है ठीक अछि देन होछि आपनकर कैरोटिड आर्टरी रे कोन हेता ना ये मध्ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है तो ये केउठी पठैता ना ये आपनकर ब्रेन को पठाइता है ये केउठी पठैता ना ये ब्रेन को पठैता है किंतु आपनकर जो ऑप्शन डी रहला पुल्मोनरी आर्टरी आपनकर कोन करता है ना डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है मन रखिबे एठी हे गला एटा आपनकर डिफरेंट नेक्स्ट considering the causative factor which one of the following is different from other तो आ भितर जदि आम देखा पॉजिटिव फैक्टर को देखिए तो आ भितर केउटी अलग तो कलेरा आपणकर क्या द्वारा होता है कलेरा गोटे भाइराल डिजीज ना बैक्टेरियल डिजीज तो कलेरा कथा यदि कहबा आम जानचु कलेरा आपणकर भिब्रियो कलेरा नामक बैक्टेरिया द्वारा होता है तो यहाँ होगला वन टाइप ऑफ बैक्टेरियल डिजीज ट्यूबरकुलोसिस कहबा जदि माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है तो यहाँ भी हूँ वन टाइप ऑफ बैक्टेरियल डिजीज देन चिकेन पॉक्स कथा यदि कहबा भेरीसिला भाइरस द्वारा होता है यहाँ गोटे होगला वन टाइप ऑफ भाइराल डिजीज भाइरस डिजीज देन हूँ टीटानस जदि कहबा ये क्लोस्ट्राडियम टीटानी द्वारा होता है ये भी हूँ गोटे वन टाइप ऑफ कौन ना बैक्टेरियल डिजीज तो ये पचार क्योंटी अलग तो अलग होकर कौन ना चिकेन पॉक्सटा अलग हो चिकेन पॉक्सटा अलग हो कहीं ना तो ये तीन टाक बैक्टेरियल डिजीज यहाँ हूँ भाइराल डिजीज तो ऑप्शन सी करेक्ट बुझीगला नेक्स्ट हूँ आपला देखूँ नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग तो साइंस पढ़वार मुख्य उद्देश्य कौन साइंस पढ़वार तो साइंस पढ़वार मुख्य उद्देश्य हूँ ये आमर कौन ना सब प्रकार डेवलपमेंट साहाय्य करता है तो राइट आंसर हो ऑल ऑफ दी अबव कॉग्निटिव डेवलपमेंट साइकोमोटर डेवलपमेंट अफेक्टिव डेवलपमेंट नेक्स्ट व्हिच सब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विथ साइंस इन इंटर कोरिलेशन मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो क्यों मेथडटा तो सॉरी क्यों सब्जेक्टा पचार बहिर्सह संबंध शिक्षादान शिक्षण पद्धति रे विज्ञान सह क्यों विषय सह संपर्क रखा जाए तो मन रखिए सी हो जियोग्राफी तो भूगोल हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट आपला क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच स्ट्रैटेजी शुड ए टीचर एम्फसाइज इन डे टू डे टीचिंग साइंस इफेक्टिवली तो दिन को दिन जदि साइंस को आम आहरी कौन ना आहरी प्रभावशाली करिपरिबा साइंस टीचिंग को आहरी प्रभावशाली करिपरिबा तो आम क्या बेसी फोकस करिया उचित बेसी एम्फसाइज दवा उचित तो सी हो करेक्ट आंसर देखो लेसन प्लानिंग उपर आम बहुत गुरुत्व दवा उचित लेसन प्लानिंग दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो आपनर करेक्ट आंसर लेसन प्लानिंग उपर आम गुरुत्व दवा उचित नेक्स्ट क्वेश्चन देला आपन क्वेश्चन नंबर 34 व्हिच इज ए प्रिंटेड टीचिंग एड तो आ भितर केउटी गोटे कौन ना मुद्रित पाठ्योपकरण अटे मुद्रित तो प्रिंटिंग टीचिंग एड हूँ देखो गोटे चार्ट हो गोटे प्रिंटिंग टीचिंग एड तो ऑप्शन डी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपला वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर वाटर वेपरटा क्यों थाए ना एयर प्रेजेंट थाए दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय ए टीचर कीपिंग पीस ऑफ आइस इन द ग्लास एंड एग्जीबिशन वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ इट आफ्टर ए व्हाइल तो आप कौन कहले ना वाटर वेपर प्रेजेंट इन वाटर तो आपको परीक्षा करने टीचर गोटे ग्लास ना ग्लास आप बरफ खंड पकड़े तो किसी समय पर अनुधान कले ये जो ग्लास माने चारि पाखरे बिंदु बिंदु आप जगना सब लगिगले तो सी ये कौन कले ना आपणकर गोटे आप ऑब्जर्वेशन माने गोटे एक्सपेरिमेंट टाइप कले तो जो एक्सपेरिमेंट कले आधार शिक्षकों भूमिका कौन माने यहाँ शिक्षक करके देखले कहीकि देखले तो देखले मीन से माने शिक्षक जड़े परिचालक आकार एक्ट कले मैनेजर आकार एक्ट कले बुझीगला नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ टेम्परेट जोन नॉर्थ टेम्परेट जोनटा आपनर केउठिरु केउठा को
माने आपणकर कौन ना व्यापीची बोली आप नॉर्थ नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो मन रखिए नॉर्थ टेम्परेट जोनटा आपणर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रु आर्कटिक सर्कल जाए व्यापीची। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आपणकर आर्कटिक सर्कल जाए व्यापीची। तो मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जो नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हाट इज इट कॉल्ड टू विजिट ए जियोग्राफिकल लोकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑब्जर्वेशन इन ए प्लान्ड वे। तो ताको आम कहबा देखंतु कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन नियंत्रित पर्यवेक्षण। तो ऑप्शन आपनकर बी। नेक्स्ट आपन देला टू टच यू शेप्ड वैली एट प्राइमरी लेवल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड। प्राथमिक स्तर में यू उपत्यका पढ़ाई निम्नलिखित क्यों पद्धति सर्वोत्कृष्ट। तो कौन हो करेक्ट आंसर। तो यू उपत्यका पढ़ार सर्वोत्कृष्ट प्रणाली होची प्राथमिक स्तर में फील्ड ट्रिप क्षेत्र परिभ्रमण। नेक्स्ट आपन देखो इतिहास शिक्षादान में समय रेखा व्यवहार करा जाय थाए कारण शिक्षार्थी मैंने। तो इतिहास जो आम पढ़ाई था से आम कौन टाइमलाइन यूज करता समय रेखा। तो यार यूज कौन पे होता है ना यार यूज होता है एक समय घटुवा दुई बा तत्वधिक ऐतिहासिक घटना माध्यम संपर्क स्थापन करवा। तो यहाँ हम ऐतिहासिक घटना गुड़ी को सहजरे मन रखा। तो यहाँ भी हम नेक्स्ट हूँ ऐतिहासिक घटना गुड़ी को क्रमानुसार कहीपर। तो यहाँ भी हम। तो आम देखिए ऑप्शन डी हो करेक्ट समस्त कार्य कर। नेक्स्ट व्हिच मेथड इज मोस्ट यूजफुल फॉर टीचिंग हिस्ट्री एट प्राइमरी लेवल। हिस्ट्री जदि आम प्राइमरी लेवल पढ़ेबा तो क्यों मेथडटा हूँ सर्वोत्कृष्ट प्रणाली सबुठ उपयोगी प्रणाली। तो मन रखिए हिस्ट्री आम प्राइमरी लेवल पढ़ेबा तो आम कौन निहाती कौन स्टोरी टेलिंग वे गल्प कथन वे पढ़ेबा बुझे। नेक्स्ट हूँ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड व्हाइल टीचिंग हिस्ट्री बिकॉज दे हेल्प द पीपल टू। तो कही इतिहास शिक्षादान में चिंता और प्रत्याशामूलक प्रश्न पचरा जाए कारण यह द्वारा शिक्षार्थी मानकर कौन होता है ना यह द्वारा शिक्षार्थी मानकर कौन होता है ना डेवलपमेंट होता है सब प्रकार डेवलप ऑल ऑफ द एबव एबिलिटीज। तो यहाँ हो डेवलप डिफरेंट डाइवर्सिटी थिंकिंग एबिलिटी ग्रो हम देन एनालाइज द इंसिडेंट ऑकर्स देन आपनर प्रेडिक्ट एंड ऑकरेंस ऑफ नेक्स्ट प्रोबेबल इवेंट फ्रॉम इट्स एनालिटिकल अकाउंट। नेक्स्ट देखिए हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइला आपनर पॉलिटिर क्वेश्चन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान आपणकर रक्षाकर्ता बोली क्या कह। तो रक्षाकर्ता बोली समस्ते जानते सुप्रीम कोर्ट को कहवा बुझेगा। तो ये गोटे क्वेश्चन आसूँ सुप्रीम कोर्ट कथा यदि पचार तो सुप्रीम कोर्टर बर्तमान विचारपति चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया किए अच्छा। तो मन रखिए एवं ही अपॉइंट होती उदय उमेश ललित। मन रखिए उदय उमेश ललित। नेक्स्ट व्हिच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिकेम ए लॉ ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन 1919 एडी। तो 1919 एडी रे तो आपनर गोटे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा गोटे आपनर एक्ट गोटे पास्ट होता। तो से एक्टर ना कौन। तो मन रखिए से एक्टर ना हूँ मॉन्टेग्यू चेम्फोल्ड रेफॉर्म सॉरी मॉन्टेग्यू चेम्फोल्ड अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि आपनर 1919 रे होता। राउलट एक्ट 1919 रे होता किंतु एठी देछि देखंतु ब्रिटिश पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो यहाँ आपनर मॉन्टेग्यू चेम्फोल्ड अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 1919 रे होता। तो राउलट एक्ट आपनर 1919 रे होता फेब्रुआरी। मिंटो मल्ली रिफॉर्म आपनर केबे होता ना मिंटो मल्ली आपनर होता एटा को इंडियन काउंसिल एक्ट कह जाए 1909 रे होता 1909 रे होता। देन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 होता समस्ते जानते ठीक अच्छे। नेक्स्ट द फास्ट स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो इंडियार प्रथम इंडिपेंडेंस वार जोटा इंडिया द फास्ट स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम केबे होता। तो आम कौन बोले कही। तो मन रखिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रथम स्वाधीनता संग्राम हूँ सिपाही विद्रोह सिपाही म्यूटनी जोटा कि होता 1857 केबे होता 1857। 1942 आपनर कौन होता। तो 1942 आपनर क्विट इंडिया मूवमेंट होता भारत छाड़ आंदोलन। 1919 जानते राउलट एक्ट। तापर 1757 आपनर कौन होता। तो सेटा आप मन रखिए 1757। तो यहाँ आप कमेंट सेक्शन में कहे 1757 कौन होता ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा टू whom do the member of parliament own their accountability for various functions in a parliamentary form of government। संसदीय सरकार रे संसद माने सॉरी सांसद माने विभिन्न कार्यपाई क्या पाखे उत्तरदायी होता। तो लोकसभा रे आपणकर जेनराली पचार देखु जो रहिले माने आपणकर जो संसद रे
तो आपणर जो सांसद मैंने रही तो आम लोकसभा जो सांसद मैंने रही तो सांसद मैंने विभिन्न प्रकार कार्यपाई कौन प्रकार माने विभिन्न कार्यपाई क्या पाखे उत्तरदायी होता क्या पाखे उत्तरदायी से सब रही था तो मन रखिए से सब लोकसभा पाखे उत्तरदायी रही था बुझेगा। तो ऑप्शन सी है बार राइट आंसर। बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो भारत को गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रूपे केतेतम संविधान संशोधन आईन बल में घोषित कराला। तो यहाँ इंपोर्टाट क्वेश्चन ये दुईटा क्वेश्चन आपंपाई रहा गोटे देखूँ रहा देखूँ कौन ना जोटा यहाँ हूँ कौन 42तम संविधान संशोधन आईन बल में होता तो राइट आंसर हो बी। तो 42तम संशोधन आईन आपंकर केवे होता 1976 रही तो आपको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहुए कौन कहुए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मन रखिए। तो ओवरऑल देखो यहाँ 2013 डिस्कसन थिला एबे आमे 2014 डिस्कसन करिबा आमे देखिबा 2014 क्वेश्चन 2013 कंप्लीट कले 2014 जीवा। जदि आपन क्लास टी भल लागुथो क्लास को लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को जदि जो माने सब्सक्राइब करनथिबे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करनियंतु और टेलीग्राम जो जॉइन हेन टेलीग्राम में मध्यम काइंडली जॉइन हो जातु पीडीएफ आपन सब पाई जिवे। नेक्स्ट होची देखंतु व्हिच माउंटेन पास इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय रे क्यों माउंटेन पासटा आपन अवस्थित बुर्जिल देन आपन देछि लुपिलेक लिपुलेक देन होछि जोजिला देन नाथुला। तो क्यों पासटा आपन ईस्टर्न हिमालय रे अवस्थित। तो एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा मन रखिबे। तो ओटीटी आपन रिपीटेड क्वेश्चन आसे तो मन रखिबे नाथुला पासटा आपन ईस्टर्न हिमालय रे अवस्थित। जदि हम कहबा नाथुलाटा आपन क्यों जगह अछि तो मन रखिबे एटा सिक्किम रे अछि केउठी अछि सिक्किम रे अछि। देन आम जदि कहबा जोजिलाटा आपन केउठी अछि जोजिलाटा आपन लद्दाख रे अछि। देन आम जदि कहबा आपन लिपुलेकटा आपन केउठी अछि लिपुलेकटा आपन उत्तराखंड रे अछि ठीक अछि। बुर्जिलटा आपन अछि बुर्जिलटा आपन केउ जगह अछि ना बुर्जिलटा आपन जम्मू एंड कश्मीर अछि ठीक अछि। नेक्स्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज देयर इज नो रेनफॉल बाय द साउथ वेस्ट मॉनसून। तो आपन देछि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज देयर इज नो रेनफॉल बाय द साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून द्वारा क्यों एरिया आपनर कौन होन थाए ना रेनफॉल होन थाए वर्षा होन थाए। तो साउथ वेस्ट मॉनसून द्वारा क्यों जगह मोटे वर्षा होन थाए तो मन रखिए करमंडल कोस्ट आपनर मोटे वर्षा होन थाए बाय साउथ वेस्ट मॉनसून बुझीगला। नेक्स्ट सिलेक्ट द ऑड पेयर ऑन द बेसिस ऑफ माइंस एंड रिलेटेड माइंस मिनरल। तो आम जब देखा झरिया झरिया आपंकर कोलफिल्ड पर फेमस जानते देन हूँ कौन ना आपणर कोडरमा कोडरमा कथा यदि कहवा कोडरमा आपणर माइका माइंस आपणर फेमस तो जानते हूँ कौन ना झारखंड आपणर सुकिंदा कथा यदि कहवा सुकिंदा आपणर कौन ना क्रोमाइट प्रसिद्ध। देन आपणकर दामनजोड़ी आपणर बक्साइट प्रसिद्ध। तो ये आपणर एरर कोड है ना सुकिंदार ये मांगानीज देती क्रोमाइट हवा था। नेक्स्ट देखा 124 नंबर इन व्हिच एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन हैज देयर बीन ए लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। इंडिया इंडिपेंडेंस पर सबुठु भल ग्रो करथिबा क्रॉप रो ना कोन सबुठु भल इंडिया रे एग्रीकल्चर होतिबा भल क्रॉप रो नाटा होची आपनर व्हीट मन रखिबा। आफ्टर इंडिपेंडेंस सबुठु भल आपनर प्रोडक्शन होतिबा चाष ना होची व्हीट बुझेला। नेक्स्ट देखिबा हम जदि हम कहबा व्हीट आपन जनरल क्यों जरे अधिका देखा जाए तो आपनर उत्तर प्रदेश रे होता है मध्य प्रदेश पंजाब जनरली ये तीन स्टेट रे अधिका आपनर व्हीट प्रोडक्शन होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल टाउन्स इज सिचुएटेड इन द छोटनागपुर प्लाटेउ। छोटनागपुर प्लाटेउ रे आपनर आ भितर क्यों टाउनटा छोटनागपुर प्लाटेउ अंडर रे आपनर अवस्थित। तो मन रखिए रांची हो करेक्ट आंसर कौन हो रांची हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बुझेगा। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 126 व्हिच इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ रूरल एरिया। तो व्हिच इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ रूरल एरिया। तो आम जदि कहबा तो आप जनरल रूरल एरिया रे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भितर कौटा नोटिफाइड एरिया काउंसिल ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना लेजिस्लेटिव काउंसिल ना जिला परिषद। तो जानीपे जनरली रूरल एरिया रे जिला परिषद ही होती ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट हूँ हु डज एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ही पढ़ते संविधान रक्षाकर्ता सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हूँ व्हाट स्टेप इज टेकन व्हेन ए बिल इज नॉट एक्सेप्टेड बाय राज्यसभा हैविंग बीन पास्ड बाय लोकसभा। जदि गोटे बिलटा को लोकसभा पास किंतु राज्यसभा आपणर कौन करनी एक्सेप्ट करूना तो से बिलटा आपणर पुणी क्यों गृहीत हम। तो
तो सेटा आपनर पुणी कौटी गुरुत्व हम ना बोथ आपनर जॉइंट सेशन जो हम से कौन गुरुत्व हम तो राइट आंसर कौन हो तो द बिल इज प्रेजेंटेड इन द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट इट इज ए क्राइम अगेंस्ट मैन एंड गॉड टू सबमिट एनी लॉन्गर टू द ब्रिटिश रूल। तो यहाँ आपनर कही किए कौन कही ना इट इज ए क्राइम एगेंस्ट मैन एंड गॉड टू सबमिट एनी लॉन्गर टू द ब्रिटिश रूल। तो यहाँ कही आप जवाहरलाल नेहरू मन रखिए इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखा आम व्हिच इंसिडेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ गांधीयन मूवमेंट। तो क्यों इंसिडेंट आपनर गांधीयन मूवमेंट को एसोसिएट करनी चोरी चोरा कांड आप जानते देन हूँ चंपारण एक्ट आप गांधीजी चोरी चोरा गांधीजी आप दर्शन इंसिडेंट गांधीजी को बिलोंग करुँच आप जोड़ा रहा भेंदी बजार रियोट तो यहाँ आपंकर गांधीजी को रिलेट करूना गांधीयन मूवमेंट को रिलेट करूनी तो ऑप्शन बी हो आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स यूज्ड फॉर क्लासरूम टीचिंग इज नॉट थर्मेटिक। तो आपको देखो सॉरी थीमेटिक कही आपन को जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स यूज्ड फॉर क्लासरूम टीचिंग इज नॉट थीमेटिक। तो क्यों मैपटे तो मन रखिए राइट आंसरटा हो रिलीफ मैप कौन हम रिलीफ मैप हो करेक्ट आंसर आप मन रखिए। नेक्स्ट हूँ देखिए व्हाट आर द सब्जेक्ट इनक्लूडेड अंडर एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस अंडर क्यों सब्जेक्ट को आप इनक्लूड करा तो एनवायरमेंटल साइंस अंडर आपंकर साइंस को इनक्लूड कराई जियोग्राफी को इनक्लूड कराई हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस तो ये सब्जेक्ट को आपंकर इनक्लूड कराई। नेक्स्ट आपको देला व्हिच इज नॉट द एम ऑफ स्टडिंग एनवायरमेंटल स्टडीज आर द एलिमेंटरी एजुकेशन स्टेज। तो व्हिच इज नॉट एम तो एलिमेंटरी एजुकेशन स्टेज रे एनवायरमेंटल स्टडीज को पढ़ार आ भर क्योंटी गोटे उद्देश्य नुहे तो कौन हो करेक्ट आंसर तो उद्देश्य नुहे कौन ना इंटेंसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ए लर्नर कलेक्टेड इनफॉरमेशन अबाउट डिफरेंट प्रोफेशनल वर्किंग इन हिज विलेज व्हाट मेथड डिड ही यूज। जड़े लर्नर कौन कला ना तार गोटे कलेक्शन कराया चाहिए कि गाँव जी भी प्रोफेशनल अच्छा प्रोफेशनल लोक अच्छा विषय गोटे सर्वे करने माने से गोटे डाटा कलेक्शन करने को चाहिए विषय इनफॉरमेशन आने को चाहिए देन सी कौन कर कौन ना सर्वे कर गाँव में ऑब्जर्वेशन कर देन इंटरव्यू कर माने आमर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी सब जाक करेक्ट। नेक्स्ट देखा इन व्हिच क्लासेस एनवायरमेंटल स्टडीज हैज बीन इंट्रोड्यूस एज एन इंटीग्रल करिकुलम। तो क्यों श्रेणी रे आपन एनवायरमेंटल स्टडीज को गोटे इंटीग्रल करिकुलम बोली कौन कराई ना अडॉप्ट कराई तो मन रखिए सी हूँ क्लास 1 और 2 रे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 136 को आसतु द मेल्टिंग पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस आर सेम। एटा कौन एटा आपन को देछि क्यों स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि ठीक अछि तो मेल्टिंग पॉइंट आउ पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन को माने एका तो यहाँ तो केबे हेनी मेल्टिंग पॉइंट लिक्विफिकेशन भितर डिफरेंस अच्छे। मेल्टिंग पॉइंट है कौन ना गोटे जो गोटे मेटेरियल कौन है ना सॉलिड रु लिक्विड होता है जिते आम हिट करूँ से आम मेल्टिंग पॉइंट बोली कहू किंतु आम लिक्विफिकेशन क्या कहवा ना जिते गोटे गैसियस स्टेट रु लिक्विड हो बाय कूलिंग तो आम लिक्विफिकेशन बोली कहीदे तो यहाँ तो केबे हेनी। मॉलिक्यूल एंड द एटम ऑफ रेयर गैस आर सेम तो ये करेक्ट हम। मास एंड वेट ऑफ सब्सटेंस आर सेम केबे हेनी मास एंड वेट ऑफ ए सब्सटेंस आर सेम केबे हेनी ठीक अच्छे तो राइट आंसर हो कौन ना ऑप्शन नंबर 2 हो करेक्ट। नेक्स्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ऑकरिंग। तो आ भर क्यों केस रे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो प्लेयर इज राइटिंग फॉर प्लेयर इज वेटिंग फॉर द व्हिसिल टू किक द फुटबॉल। प्लेयर टी व्हिसिल को अपेक्षा कर बॉल टी को किक कर तो सेमती एठी किसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो। नेक्स्ट हूँ पर्सन इज वेटिंग फॉर द व्हिसिल टू प्रेस द ट्रिगर ऑफ एयरगन। एयरगन ट्रिगर को प्रेस करने गोटे लोक कौन क्या अपेक्षा कर व्हिसिल को अपेक्षा कर ठीक अच्छे। देन अलार्म ऑफ ए टेबल क्लॉक इज गोइंग टू रिंग जस्ट आफ्टर 1 मिनिट 1 मिनिट पर अलार्म टा आपंकर बाजवा जाऊँगी गोटे क्लॉक अलार्मटा बाजवा जाऊँगी केमी बाज तो आम घंटाटा तो स्थिर अच्छी घंटाटा स्थिर अच्छी स्थिर मीन्स आपंकर भर क्यों एनर्जी अच्छी ना ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी क्या आम पढ़ीचे स्थिर वस्तु पोटेंशियल एनर्जी थाए पोटेंशियल एनर्जी अच्छी जिते से 1 मिनिट पर बाजो माने से कौन हम ना भाइब्रेट हम भाइब्रेट है आम कहीपर कौन ना सी किसी साउंड बाहर कर साउंड एनर्जी कन्वर्ट है पोटेंशियल एनर्जीटा आउ कौन ना सी जिते बाजिला सी किसी कौन
माने आपणर किसी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कला आपणर किसी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भाइब्रेशन है किसी काइनेटिक एनर्जी सी स्थापन कला तो तार राइट आंसर हो सी ताले। नेक्स्ट आपको देला 138 एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ठीक अच्छे एयर गोटे होमोजेनियस मिक्सचर कारण एयरटा गोटे मिक्सचरटा तो तार क्यों गैस केते प्रकार अच्छी आम तो कौन देखिपारे कि यहाँ हूँ नाइट्रोजेनटा ये जगह आम जावानी तो यहाँ हूँ ऑक्सीजेनटा तो यहाँ आपंकर कम्प्लीटली मिक्स आम जापर कौटी कौटा मिक्सचर अच्छे एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ठीक अच्छे। 24 कैरेट गोल्ड इज ए एलॉय ऑफ गोल्ड ए कपर 24 कैरेट गोल्ड देला जदि कपर पुणी आलय कहीं हम 24 कैरेट मीन्स प्योर गोल्ड बुझेगा तो आधार कौन भी सामग्री गोल्ड छड़ा न थाए तो यहाँ आपणर कौन रंग क्वेश्चन ठीक अच्छे। एमालगम इज आलय ये ठीक अच्छे तो आम जो देखा आपंकर आई आउ थर्ड यहाँ ठीक अच्छे बुझेगा। नेक्स्ट हूँ न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट कंटेन वाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माने जनकर न्यूक्लियस तार न्यूट्रॉन संख्या देछि वाई देन नंबर ऑफ प्रोटॉन देछि एक्स ठीक अच्छे देन देछि मास नंबर तो मास नंबर फॉर्मूला जानते नंबर ऑफ प्रोटॉन युक्त नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माने एक्स प्लस वाई हो मास नंबर देन पचार एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज एक्स हो एक्स प्लस वाई है मास नंबर एटॉमिक नंबर है एक्स ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट एन एथलेट ऑफ मास 60 kg कैन जम्प टू ए मैक्सिमम हाइट of 1.5 meter in the playground to what maximum height the same athlete could jump on the surface of moon जदि आम कह गोटे एथलेट अच्छी जी कि आम कौन अर्थ रे सी कौन कर मैक्सिमम आपणकर सी 1.5 मीटर गोटे प्लेग्राउंड रे जम्प कर किंतु से एथलेट सेम वेट्र जदि से मून सरफेस को जीव तो सी केते हाइट कर मैक्सिमम केते हाइट कर देखो मून सरफेस कथा कह ग्राविटी डिफरेन्स रहे कौन डिफरेंस ना ग्राविटी ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ग्राविटी ऑफ अर्थ माने अर्थ ग्राविटी एक विभक्त 6 गुण ठीक अच्छे तो ये जदि आमको एतिकी डेउची 1.5 मीटर डेउची अर्थ रे तो मून ने डेइब केते ना 1.5 गुणन 6 तो 6 रे गुणी देबे आपण रही जीवो 9 मीटर। नेक्स्ट In which year in India the curriculum of environmental studies is recommended instead of science and social studies in the field of elementary education? Elementary education field रे EVS को environmental studies को केबे recommend करागला तो यहाँ important question टा आपनकर most probable question 1977 मसीह recommend करागला। नेक्स्ट आम देखा in testing environmental studies in what type of question पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग इज मिनिमम जिते आम गोटे टेस्ट करुचे एनवायरमेंटल स्टडीज गोटे क्वेश्चन करुचे से क्यों टाइप क्वेश्चन को ईवीएस रे माने गेस करके आंसर दवा बहुत डिफिकल्ट तो आम जब कहबा ए टाइप क्वेश्चन यहाँ क्यों टाइप ना आम कहीपर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ऑप्शन सी ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ व्हिच मेथड इज मोर एक्सेप्टेबल फॉर एस्टाब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ साइंस ट्रूथ इन साइंस तो साइंस रे कौन सी प्रकार सत्यता को दर्शा गले आमको कौन करा पड़ो ना फास्ट एक्सपेरिमेंट करा पड़ो तो सी बी ऑप्शन। व्हाई इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2 हाइड्रोजन फॉर्मूला कहीं H2 है यहाँ क्यों टाइप कैटेगोरी गोटे क्वेश्चन तो यहाँ गोटे अंडरस्टैंडिंग बेस्ट। नेक्स्ट देखा फॉर इवैल्यूएटिंग आंसर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सब्जेक्टिविटी इज द लिस्ट फॉर इवैल्यूएटिंग the answer of which of the following question subjectivity is the least subjectivity सब लिस्ट कौटी तो मन रखिए तो राइट आंसर जो प्लांट गिव्स आउट ऑफ which was during photosynthesis तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखा which टाइप ऑफ फूड डज कंटेन मोर एनर्जी क्यों फूड रे आपन सबुठ अधिक एनर्जी थाए तो जो फूडटा आमर कौन ना ग्रोथ आउ जनरली एनर्जी आमको जी दब ग्रोथ रे साहाय्य करियो एनर्जी दब सी ही पार तो ऑप्शन सी फैट हो। नेक्स्ट हूँ चिलिका बिलंग्स टू व्हिच कैटेगरी जू सेंचुरी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व तो चिलिका जानते गोटे सेंचुरी माइग्रेटरी बर्ड मानकर। नेक्स्ट व्हिच इज ए बैक्टेरियल डिजीज आ भर क्यों गोटे बैक्टेरियल डिजीज एवं ही डिस्कसन कले तो बैक्टेरियल कौन हो भिब्रियो कोलेरा हो। नेक्स्ट हूँ व्हिच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी सबुठ लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन एवं ही डिस्कसन करते लिवर। नेक्स्ट लिवर हो करेक्ट ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा व्हिच हैज मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स रेड ब्लड सेल कथा कहवा जदि तार लाइफ स्पान के 120 डेज मन रखिए तो पचार क्यों आ भर कहार सबुठ
आरबीसी आड़ को अट्राक्शन मोर तो मन रखिए सी हो कार्बन मोनोक्साइड सब आरबीसी पाखक अट्राक्शन अधिका रही है तो रईट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर बुझीगला फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन नंबर आप 121 देखा तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको देला व्हिच इज द डिजीज दैट मेनली डैमेजेस आवर लंग्स तो आ भर क्यों डिजीजटा लंग्स को अफेक्ट करे बोली आपको पचार तो कलेरा देती ट्यूबरकुलोसिस टीबी देती जॉन्डिस देती लेप्रोसी देती तो कौन हो करेक्ट आंसर तो मन रखिए रईट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरकुलोसिस हो तो ट्यूबरकुलोसिसटा आप जनरली लंग्स को अफेक्ट करता है जदि आम कोलेरा कथा कहवा तो कोलेरा आपणकर इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन करता है आपणर जॉन्डिसटा आप लिवर को इफेक्ट करता है लेप्रोसी कथा यदि कहवा टोटली ह्यूमन स्किन नर्व तो युवा आपणकर ताको अफेक्ट करता है तो राइट आंसर गला बी ऑप्शन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आप 122 तो देला आपन को व्हिच वन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क तो मिल्क रो आ भीतर केउटी ऑब्टेन्ड होता है मिलता है तो सुक्रोज देची गैलेक्टोज लैक्टोज माल्टोज तो मिल्क रो अपन सब मन रखिए मिल्क रो मिलता है कौन लैक्टोज मिलता है कौन मिलता है लैक्टोज मिलता है तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर आप सी मिल्क कथा यदि कहला तो लैक्टोज मन रखिए सब नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आपन देला फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द कार्पेल आर द सीड्स फाउंड तो सीडटा आपणकर आ भर माने आपणकर फलिकार क्यों अंशर मंजी बाहर थाए तो मन रखिए मंजी आपणर ओव्यूल बाहर थाए तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर नेक्स्ट आप रहा क्वेश्चन नंबर 124 क्वेश्चन नंबर 124 देला व्हेयर इज यूरिया फॉर्म तो आप जदि कहबा तो ह्यूमन बॉडी रे यूरिया आपणर क्यों पार्ट रे फॉर्मेशन होता है फॉर्मेशन क्योंटी होता है तो मन रखिए यूरिया आपणकर ऑप्शन सी हो करेक्ट लिभर रे आपणर फॉर्मेशन होता है क्योंठे होता है लिभर बा यकृत रे आपणर फॉर्मेशन होता है नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपन देला क्वेश्चन नंबर 125 व्हिच इज ए मॉडिफाइड स्टेम तो आ भर क्योंटी गोटे रूपांतरित कांड तो मन रखिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा बहुत थोड़ा एग्जाम रे पचारे तो मॉडिफाइड स्टेम कथा यदि कहला तो राइट आंसर हो पोटाटो हो करेक्ट आंसर पोटाटो गोटे मॉडिफाइड स्टेम नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन पई रहला क्वेश्चन नंबर आप 126 इन व्हिच रीजन ऑफ द अर्थ चेंज ऑफ सीजन डज नॉट अकर तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाटा यहाँ मन रखिए तो देला पृथ्वी क्यों अंचल ऋतु परिवर्तन हुए ना तो ऋतु परिवर्तन क्यों अंचल हो था तो जनरली क्यों जगह हो तो ऑब्वियसली आप इक्वेटर हो क्यों इक्वेटर अंचल तो राइट आंसर हो इक्वेटोरियल कौन इक्वेटोरियल जोन तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आपको देला क्वेश्चन नंबर 127 What should be the angle between the direction of the applied force and the direction of motion caused in a body by it so that the magnitude of the work done will be maximum तो magnitude of work done maximum हम केते पचार एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा बहुत थर एटा आपन देखो ओटीटी रे पचार एटा आपन सीएसटी रे मध्य पचारे ओएसटीटी रे मध्य आपन पचारे तो एटा मन रखिबे तो आपन वर्क डन टा केते मैक्सिमम हम तो वर्क डन फार्मूला आपन सब मन रखिबे वर्क W F इंटू एस जदि आम वेक्टर या कन्वर्ट करवा एफ एस कस थीटा बोली आप लिखा जाए आप जानते तो पचार केत वर्कडनटा मैक्सिमम हम तो यहाँ है वर्कडन फर्मूला तो मैक्सिमम केत हम जिते कस थीटार भैल्यू तो आप केते हम वर्कडनटा मैक्सिमम हम तो जदि आम कस थीटार भैल्यूटा आम के ना आम जदि फास्ट जीरो नवा कस जीरो भैल्यू हूँ के 1 तो कस जीरो भैल्यू 1 हेल्ले तो यहाँ आप मैक्सिमम हम तो राइट आंसर हो 0 डिग्री हो करेक्ट आंसर केते हम ना 0 डिग्री हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट आपन देला व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 तो आ भर क्योंटी 3टा ठारू भिन्न अटे तो आपन देछि ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर आयनोस्फियर फोटोस्फियर तो आपन जानछन ट्रोपोस्फियर हमर गोटे आटमोस्फियर रो गोटे लेयर स्ट्रेटोस्फियर भी गोटे लेयर तो आपनकर आयनोस्फियर भी गोटे लेयर किंतु फोटोस्फियर को हमर गोटे आम आटमोस्फियर गोटे लेयर कि फोटोस्फियर कथा कहबे एटा होछि सूर्यंकर गोटे एटा सन गोटे लेयर सन तो एटा होछि सन गोटे आउटर मोस्ट सेल कथा आम कहि परिबा तो फोटोस्फियर आपनकर आई 3टा भितर अलग तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर नेक्स्ट आपन पॉइंट क्वेश्चन नंबर 129 द एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इट इज एक्स तो आपन गोटे आटम अच्छी जी कि आपनकर कंटेन करछि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन आउ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंटेन करछि जार कि वैल्यू देछि एक्स तो आपको पचार तार आटोमिक नंबर केते हबो आटोमिक मास केते हबो तो आटोमिक मास न मास नंबर पचार तो मास नंबर फॉर्मूला आपन जानछन्ती नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन युक्त नंबर ऑफ प्रोटॉन आपनकर दीटा को एका तो दीटा एका माने हमें x प्लस x पके देले दीटा
तो आपन मास नंबर होगा 2x। तो देखो मास नंबर 2x अच्छी कौटी ना बी रे अच्छी डी रे अच्छी तमाने सी ऑप्शन ए ऑप्शन आपन कटिगले एलिमिनेटेड हो गले। तो बाकी रहा आपंकर देखूँ एटॉमिक नंबर आम कहीपर एटॉमिक नंबर इज इक्वाल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन जी अच्छी एटॉमिक नंबर से हो तो प्रोटॉन केते अच्छी ना एक्सटा अच्छी तो एटॉमिक नंबर हो एक्स। तो राइट आंसर गला मास नंबर हूँ 2x एटॉमिक नंबर हूँ एक्स मैंने ऑप्शन नंबर बी हो आर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपन 130 व्हिच इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विटामिन डी। जदि आम विटामिन डी कथा कहवा क्यों स्टेटमेंट आपंकर कौन ना करेक्ट नहीं तो विटामिन डी कथा कहवा क्यों करेक्ट नहीं देछि देखंतु सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल इन सनलाइट। तो सनलाइट रु मिली थाए आम जानिछु एटा हेइ परिबो। नेक्स्ट देछि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल प्लांट फूड्स। तो आपन देछि सब प्रकार प्लांट फूड रो एटा हमकु मिली थाए। नेक्स्ट देछि इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। एटा गोटे कोन वाटर सॉल्युबल नुहे इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट इट इज इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस ओस्टियोमालेशिया। तो यहाँ तो करेक्ट अच्छी ओस्टियोमालेशिया होता है डेफिशिएंसी रू। तो यहाँ राइट आंसर हो देखो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल प्लांट फूड्स मैंने सबू प्लांट प्रोडक्ट रू यहाँ आपंकर मिलता है आपको पचार। तो यहाँ आपंकर इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विटामिन डी। तो आप कमेंट सेक्शन में कहे विटामिन डी रो केमिकल नेम आपंकर कौन विटामिन डी रो ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा बाय व्हिच टू रिवर्स इज द पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स फॉर। तो क्यों दुईटा प्लेन द्वारा माने क्यों बाय व्हिच टू रिवर्स क्यों दुईटा रिभर द्वारा आपंकर पंजाब और हरियाणा प्लेनटा आपंकर गठित होती आपको पचार। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चनटा पंजाब और हरियाणा प्लेनटा आप मन रखिए राबी नदी आपंकर द बीज नदी। तो राबी आउ बीज जोटा आपंकर बेयास नदी। तो राबी नदी और बेयास नदी माने आपणकर दीटा नदी द्वारा आपणकर कौन ना पंजाब और हरियाणा समतल भूमिटा गठित होइछि राबी नदी आ आपणकर बेयास नदी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपन देला देखंतु व्हिच एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर थ्री ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल आम जो देखा अन्य तीन ठारू क्योंटी भिन्न बोली आपको पचार। तो मन रखिए क्योंटी भिन्न तो राइट आंसर हो पंजाब प्लेनटा भिन्न कौन पाई ना एठारे आपनकर जोटा रहा मनसूनटा टिके डेरे आसता है। तो से आपनकर कौन ना रेनफॉल तुलन में जदि आम देखा अन्य तीन ठारू भिन्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 133 व्हिच आर द टू डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा हैविंग लार्ज कोल माइन। तो क्यों ओडिशार क्यों दुईटा डिस्ट्रिक्ट रे सबुठु अधिक आपनकर कौन अच्छी ना कोल माइन अच्छी। तो कोल माइन कथा कहवा झारसुगुड़ा अच्छी एवं आपनकर ढेंकानाल अच्छी। तो राइट आंसर हो झारसुगुड़ा आउ ढेंकानाल हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपन देला व्हिच टाइप ऑफ सोप सॉरी व्हिच टाइप ऑफ क्रॉप डज इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो जनरली पचार क्यों क्रॉपटा जनरली अधिका नाइट्रोजन फिक्सेशन करें। तो यहाँ इंपोर्टेंट मन रखिए यहाँ जनरली पल्स प्रोडक्ट गुड़ा ही आपड़ा करते। तो डाली जातीय खाद्य तो ऑप्शन नंबर डी हो आर राइट आंसर पल्सेस हो करेक्ट। नेक्स्ट आपको देला क्वेश्चन नंबर 135 देखो हेयर इन ओडिशा इज एन एल्युमिनियम फैक्ट्री लोकेटेड। तो ओडिशा क्यों एक एल्युमिनियम कारखाना अच्छी। तो मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन बी हीराकुद हो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लोकल हिस्ट्री। तो स्थानीय इतिहास शिक्षादान मुख्य उद्देश्य कौन। तो मन रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्थानीय इतिहास विषय शिक्षादान मुख्य उद्देश्य होची टू देखो टू एक्वेंट विथ द सराउंडिंग ऑफ द लर्नर। शिक्षार्थी बास कर स्थान संबंध में कौन ना परिचय कराइबा। तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आप 137 व्हिच इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट दी प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल ले क्योंटी प्राथमिक स्तर में परिवेश अध्ययन मुख्य लक्ष्य नुहे। तो राइट आंसर कौन हो मन रखिए राइट आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर डी हो टू एनालाइज वेरियस एनवायरमेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स माने परिवेश संबंधी तथ्य गुड़िकर विश्लेषण करार हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट। नेक्स्ट आपको देला क्वेश्चन नंबर 138 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मैप डज हेल्प इन डिसिप्टिंग द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल इनफॉरमेशन। तो कौन हो करेक्ट आंसर देखो। तो करेक्ट आंसर हो मन रखिए करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर आपनर डी सिंबल हो करेक्ट आंसर कौन हो सिंबल। तो मानचित्र निम्नलिखित क्यों विशेषता भौगोलिक तथ्यर स्थानिक वितरण दर्शाइबारे सहायक होता है।
तो राइट आंसर होगा संकेत ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द बेस्ट टू टीच लैंड फॉर्म्स इन द क्लासरूम एट प्राइमरी लेवल। तो लैंड फॉर्म विषय में प्राथमिक स्तर में श्रेणी गृह शिक्षादान पर निम्नलिखित क्यों पद्धति कौन ना आपंकर सर्वोत्कृष्ट बोली आपको पचार। तो कौन हो देखो करेक्ट आंसर। तो मन रखिए करेक्ट आंसर हो मॉडल डिस्प्ले। तो प्रतिरूप प्रदर्शन मेथडटा हूँ सबुठ सर्वोत्कृष्ट मेथड। नेक्स्ट आपको देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिस्कशन एंड नरेशन मेथड इज नॉट एप्रोप्रिएट। तो आ भर क्यों स्टेटमेंट आपको देखिए वर्णना और आलोचनामूलक पद्धति संबंधी क्यों उक्ति आपंकर कौन ना आपंकर आप्लिकेबल नुहे एप्रोप्रिएट नुहे आपको पचार। तो कौन हो करेक्ट आंसर देखो करेक्ट आंसर कौन हो। तो मन रखिए करेक्ट आंसर हो आर देखो ऑप्शन डी हो इट इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द लोअर प्राइमरी क्लास स्टूडेंट। इट इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द लोअर प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट। नेक्स्ट आपको देखो व्हेयर डिड गांधीजी एक्सपेरिमेंट विथ सत्याग्रह इन इंडिया फास्ट। तो गांधीजी प्रथमे क्योंठारे सत्याग्रहर परीक्षा करते। सत्याग्रहर परीक्षा गांधीजी प्रथमे करते 1917 मसीहा चंपारण रे क्योंटी करते चंपारण जोटा कि बिहार रे। ओके नेक्स्ट देखिबा बाय हुज एफर्ट वाज द ओडिशा प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी फॉर्म। कहार उद्यम ओडिशा रे तो ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठित होता। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चनटा गोपबंधु दास हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको देला हु डज इलेक्ट द चेयरमैन ऑफ द म्युनिसिपालिटी। म्युनिसिपालिटी चेयरमैन को किए इलेक्ट करता। हु डज इलेक्ट द चेयरमैन ऑफ द म्युनिसिपालिटी। तो कौन हो करेक्ट आंसर। तो म्युनिसिपालिटी चेयरमैन को इलेक्शन करता इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स माने आपनकर निर्वाचित होइथिबा वार्ड मेंबर माने तांको कौन ना आपनकर पौरपाल को निर्वाचित करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन रहा क्वेश्चन नंबर 144 इन व्हिच स्टेट इज देयर ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो क्यों स्टेट मानक लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छी। तो ओडिशा तो हेनी ओडिशा ना। तो कौन हो करेक्ट आंसर देखो। तो मन रखिए तो आपनकर लेजिस्लेटिव काउंसिल कथा यदि कहवा तो आंध्र प्रदेश रे अच्छी कर्नाटक रे अच्छी तेलंगाना रे अच्छी एवं आपनकर महाराष्ट्र देन बिहार देन यूपी। तो आधार देखो आपको बिहार देखा बिहार ऑप्शन बी रे। तो ऑप्शन बी बिहार हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको देला क्वेश्चन नंबर 145 हु डज अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट। गोटे हाईकोर्टर चीफ जस्टिस को किए आपंकर नियुक्ति करता। तो मन रखिए अपॉइंट करता हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को आपंकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मन रखिए ऑप्शन नंबर आपंकर ए हो करेक्ट। नेक्स्ट आपको देखो फ्रॉम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन प्राइमरी क्लासेस। प्राथमिक शिक्षा स्तर में जल प्रदूषण संबंधी क्यों शिक्षादान शिक्षण पद्धति से आपको शैक्षिक दृष्टिकोण कौन ना अत्यंत उपादेय। तो कौन हो करेक्ट आंसर देखो। तो करेक्ट आंसर हो मन रखिए ऑप्शन डी हो करेक्ट। शिक्षक विद्यार्थी मान को छोट छोट दल में विभक्त करी प्रत्येक दल को जल प्रदूषण संबंध में गोटे लेखाएं प्रकल्प कार्य करने को कहले। तो यहाँ हूँ गोटे आप कौन ना गोटे प्रोजेक्ट करने को कहवा। नेक्स्ट आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 147 फोर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन बिलो। तो आपको देखिए क्यों इंस्ट्रक्शनटा करेक्ट अच्छी। तो देखिए देखो नॉलेज बेस्ड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड मोटर स्किल बेस्ड। तो ये पीपल एबल टू ड्रॉ ए नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ लूनर इक्लिप्स बट फेल्स टू एक्सप्लेन द फेनोमेनन फ्रॉम दिस सिचुएशन which instructional objective out of the above could be considered to have been achieved। तो कौन हो करेक्ट आंसर देखो। तो देखिए नॉलेज बेस्ड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड ना मोटर स्किल बेस्ड। तो कौन हो करेक्ट आंसर। तो मन रखिए करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए हो आर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए मीन्स आपको देखिए आई आउट आई भी। तो आपको देखिए 4 इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर गिवन। तो आर हो कौन क्यों अचिव कर। तो आर हो कौन ना आई और आई भी मान नॉलेज बेस्ड आउँ मोटर स्किल बेस्ड। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आपको देखिए व्हिच इज ए ड्रॉबैक ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट को रिलेट करी आ भर क्योंटी परिवेश संपर्कित पर्यवेक्षण पद्धतिर दोष त्रुटि गोटे अटे। तो कौन हो करेक्ट आंसर। तो मन रखिए करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग माने व्यय आउ समय सापेक्ष। नेक्स्ट आपको देला व्हाट आर द विजुअल एड्स
इन टीचिंग टीचिंग रे माने आपनर केउ गुडिक शिक्षादानर कौन ना दृश्य उपकरण भिजुआल एड्स गुड़ा कौन आपको पचार तो भिजुआल एड्स आप जानते समस्ते लाइन डायग्राम हो पार इंस्ट्रूमेंट हो पार देन ब्लैक बोर्ड देन स्लाइड्स तो ये हूँ भिजुआल एड्स नेक्स्ट आपको देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट आम 150 व्हिच इज नॉट द एम ऑफ लर्निंग एनवायरमेंटल स्टडीज एनवायरमेंटल क्योंटी परिवेश अध्ययन मुख्य लक्ष्य नुहे तो कौन हो करेक्ट आंसर तो मन रखिए करेक्ट आंसर हो परिवेशर कौन ना अत्यधिक अपव्यवहार माने आपन देखिए एक्सेसिव मिस यूज ऑफ एनवायरमेंट तो यहाँ हो करेक्ट आंसर पर आम जा फास्ट को क्वेश्चन और फास्ट 121 देला देखो फ्रॉम व्हिच क्लास टू व्हिच क्लास in our state are science and social science integrated as environmental science in the curriculum तो कौन हो करेक्ट आंसर तो आपको देला देखो आम राज्य में केउं श्रेणी केउं श्रेणी पर्यंत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक समन्वित पाठ्यक्रम परिवेश विज्ञान भाव रखा जाइए तो आर राइट आंसर कौन हो तो देखो आर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी हो क्लास 3 टू क्लास क्लास थ्री टू क्लास भी माने तृतीय रु पंचम पर्यंत नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपन कौन देला तो यहाँ आप रखाई अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जोटा कि होता आप 2005 मसीह नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपन क्वेश्चन नंबर 122 which on which days the duration of the day and the night are equal at all places on the earth तो आपन देला केउ केउ दिन पृथ्वीर समस्त स्थान में दिन और रातिर अवधि समान होता है तो देखो से जो दिन और रातिर अवधि समान हो जाए तो ताको आपनर कहुए कौन ना कौन इक्विनॉक्स बोली कहुए कौन कहुए इक्विनॉक्स बोली कहुए तो इक्विनॉक्स कथा यदि कहबा तो आप मन रखिए दीटा गोटे है ऑटम इक्विनॉक्स आउट है आपंकर समर इक्विनॉक्स जदि आम कह ऑटम रे आपंकर केबे होता है ना 23 सेप्टेम्बर होता है जो थी कि आप दिन और राति आपंकर कौन ना अवधि सेम होता है देन आप 21 मार्च रे आपंकर समर इक्विनॉक्स होता है जो थी कि आपंकर राति और दिन अवधि आपंकर सामान होता है तो राइट आंसर हो कौन ना सेप्टेम्बर 23 आप मार्च 21 तो क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देला ए पर्सन स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर ऑन ए स्ट्रेट रोड exactly on his left and reached B. From there, he moved a distance of 12 km on another straight line exactly on his right and reached C. तो what is his displacement from A to C? तो कौन देछि ना गोटे पर्सन ए से कौन कला ना कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर ऑन ए स्ट्रेट रोड एक्जाक्टली ऑन हिज लेफ्ट एंड रीच्ड एट बी तो मैंने ए सपोज आपनर ए पॉइंट रे थिला तो सी आपनर केते गला ना 5 किलोमीटर गोटे स्ट्रेट रोड रे गला तो एमती लेफ्ट को गला तो ए हेले एटा तार राइट हो एपाख हला तार लेफ्ट तो लेफ्ट रे गला तो एठी आपनर सी 5 किलोमीटर जाइकी पहुँचला कोठी ना बी रे पहुँचला तो बी रु कौन कला बी रु सी कौन कला ना आपनकर पुणी गोटे स्ट्रेट रोड रे गला केते ना सी गला आपनकर 12 किलोमीटर गला 12 किलोमीटर कुआड़े गला ना आर ए पॉइंट रु राइट तो आर जदि आम राइट देखा तार कौट राइट हो एपाखटा हो लेफ्ट तो यहाँ हो तार राइट तो राइट मैंने ऊपर गला ये 12 किलोमीटर गला देन पचार जाई जो पहुँचला तो से स्थान ना है सी है तो सी रे जाई से पहुँचला देन आपको पचार ए आउ सी भितर जो डिस्प्लेसमेंट रहा तार केते टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही डिस्टेंसटा आपको पचार ये डिस्टेंसटा तो ये डिस्टेंस आम कैलकुलेट केमी करवा ए आउ सी भितर जो डिस्टेंसटा तो डिस्टेंसटा हो देखो तो आपनर यहाँ है सपोज आप गोटे आप देखो गोटे समकोणी त्रिभुज तो आर एच आप सिंपल कैलकुलेट करेंगे जोटा रहा एच हूँ कौन ना एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आम जानूँ फर्मुला तो एच हो रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर तो आप सिंपल करदे 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर तो 5 स्क्वायर है 25 12 स्क्वायर है 144 तो मिसेदेला रहीगला 169 तो 169 रूट ओवर हूँ 13 तो राइट आंसर हो 13 किलोमीटर बुझीगला नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देला आयरन शीट्स यूज्ड फॉर मेकिंग रूफ्स आर कोटेड विथ व्हिच वन तो आपन कहि आयरन शीट जोटा कि छात पे व्यवहार करा जाए तो ता ऊपर कहार गोटे कोटिंग गोटे दि जाए तो आपन जनरल जानथिबे तो रस्ट लेस रखिया पई आमे गाल्भानाइज्ड करथाउ माने आमे कहार कोट देथाउ ना जिंक रो कोट देथाउ तो ऑप्शन सी हेजबो करेक्ट नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देला 126 नंबर क्वेश्चन देला देखंतु the melting point and the point of liquefaction of a substance are same
तो मेल्टिंग पॉइंट आ पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन केबे सेम होने था तो ये आपन इनकरेक्ट अच्छी। नेक्स्ट देजी बॉइलिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस आर सेम। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट केबे भी सेम होने था एटा मध्ये इनकरेक्ट। नेक्स्ट देजी जोटा आपन रहला पॉइंट नंबर 3 प्रोडक्ट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड द लिक्विफिकेशन पॉइंट आर सेम। तो आपन मेल्टिंग पॉइंट को ऑप्शन मध्ये आपन पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन कह जाय पारे। तो ऑप्शन आर जोटा रहला केवल थर्ड एटा करेक्ट आ दुटा आपन रॉन्ग। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर आपन 127 3 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। तो आ भितर केउडी करेक्ट अछि देखंतु इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स एनवायरनमेंट। तो इकोसिस्टम आम जदि कहबा तो एटा इकोसिस्टम ओनली आपनकर जोटा रहला ओनली एनवायरनमेंट को नुह एनवायरनमेंट आ तार मध्ये रिलेशन रहउची बहुत लिविंग बीइंग सहित। तो एटा हम खाली कहि परिनी एनवायरनमेंट रो। तो नेक्स्ट जदि रहला देखिबा पॉइंट 2 रे बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द एनवायरनमेंट। तो एटा भी हबनी। नेक्स्ट आपन रहला 3 टा बोथ सोशल और नेचुरल एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट एनवायरनमेंट। तो एटा हेजो करेक्ट माने ऑप्शन आपन हेजो देखंतु ऑप्शन हेजो सी जोटा को थर्ड आई करेक्ट आई और 2 आई आर रॉन्ग। तो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट दला इन द प्राइमरी स्कूल cleanliness among children is observed in different degrees. Which one of the following tools is most suitable for measure? तो आपन कहला देला देखंतु प्राथमिक विद्यालय गुड़िक विद्यार्थी मान मध्य परिष्कार परिच्छन्नता भिन्न भिन्न मात्रा परिलक्षित होता है। यार मापन निमंते निम्नोक्त मध्य केउटी सर्वोत्तम प्रणाली गोटे अटे। तो कौन हो देखंतु तो सबुठ गोटे माने सबुठ गोटे बेस्ट वे होची रेटिंग स्केल हो करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी है आर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा व्हिच इज नॉट एसोसिएटेड विथ द लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो आ भितर केउटी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सह एसोसिएट होनी। तो कौन हो करेक्ट आंसर देखंतु तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सहित एसोसिएट होनी। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी हो देयर इज नो सब्जेक्टिविटी इन द असेसमेंट। तो मूल्यांकन रे व्यक्ति निष्ठता रखी न थाए। तो तार राइट आंसर होला डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन आपन देला 130 which is not included in social science at the upper primary classes of our state according to national curriculum framework। तो according to national curriculum framework 2005 तो कहा को आपनकर which is not included in social science at the upper primary class। तो आपनकर एनवायरमेंटल साइंस को माने आपनकर कोन इनक्लूड करा जाय नथिला अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेक्स्ट देखिबा व्हिच वाज द लास्ट फेज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सबुठ लास्ट मूवमेंट कोटा केउटी भारतर स्वाधीनता संग्राम शेष पर्याय। तो कौन हो करेक्ट आंसर तो देखिए चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट आपन जानथिबे चंपारण कथा यदि कहबा 1917 आपन रहितला। देन आपन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कथा यदि कहबा 1930 मसिया रहितला। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कथा यदि कहबा 1920 मसिया रहितला। देन आपन रहला अगस्त रिवोल्यूशन अगस्त विप्लव आपन 1945 रहितला। तो लास्ट फेज पचारछि हमन तो लास्ट फेज हे जिवो अगस्त रिवोल्यूशन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हु डिड फ्रॉम द स्वराज पार्टी। तो आपन स्वराज पार्टी किए गठन करथिले। स्वराज पार्टी कथा यदि कहबा स्वराज पार्टी आपन समस्त जानतंती जोटा आपन रहले मोतीलाल नेहरू आपन सी आर दास चित्तरंजन दास। तो सी आपन कौन करथिले ना स्वराज पार्टी आपन गठन करथिले। तो एठी पचार देखंतु आपन को देछि उग्र जातीयतावादी माने देन होछि खिलाफत गोष्ठी देन होछि परिवर्तनगामी गोष्ठी। तो राइट आंसर हे जिवो परिवर्तनगामी गोष्ठी। तो राइट आंसर हे जिवो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो ऑप्शन सी हे जिवो प्रो चेंजर्स। नेक्स्ट हु डिड कन्फर्म द टाइटल महात्मा ऑन गांधी जी। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपन को गांधी जी को किए महात्मा उपाधि रे भूषित करते गांधी जी को। तो मन रखिबे एटा सब बेले मन रखिबे। तो राइट आंसर हे जिवो रविंद्रनाथ टैगोर देथिले महात्मा उपाधि का देथिले ना महात्मा गांधी को। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट देला देखंतु 134 नंबर हुज प्रायर परमिशन इज नेसेसरी बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी बिल इन द पार्लियामेंट। तो अर्थ बिल संसद रे आगत हेबा आगरु कहार अनुमति नेबा आवश्यक। तो गोटे मनी बिलटा संसद रे पारित होगा आगु तो प्रेसिडेंट को अनुमति नवा आवश्यक। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तो प्रेसिडेंट को कथा यदि कहबा अंडर आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट आछंती। तो वर्तमान प्रेसिडेंट कथा यदि कहबा वर्तमान अछंती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान अछंती। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपन देला देखंतु 135 नंबर व्हिच कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। तो निज रायर पुनर्विचार करिवार क्षमता केउ न्यायालय रे अछि। तो मन रखिए राइट आंसर हो इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा। तो सुप्रीम कोर्ट हो करेक्ट आंसर। कौन हो करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट हो करेक्ट आंसर।
तो सुप्रीम कोर्टर अच्छी तो ऑप्शन नंबर हो ए हो करेक्ट आंसर। तो यहाँ जो रहा निज रिव्यू माने निजे सुप्रीम कोर्ट देइथिबा विचार को पुनर्विचार करियार क्षमता तार जोटा अच्छी सुप्रीम कोर्टर तो सेटा अंडर हुई आर्टिकल तो मन रखिए अंडर आर्टिकल 137 137 आर्टिकल अंडर। नेक्स्ट देखिबा बाय व्हिच रिवर वैली इज द साउथ इंडियन प्लेट्यू बाइफर्केटेड इनटू टू सेगमेंट क्यों रिवर द्वारा साउथ इंडियन प्लेट्यूटा आपनर दी भाग में आपनर विभक्त हो जाइए। तो देखिए देखो केउ नदी उपत्यका द्वारा दक्षिण भारत मालभूमि दुई भाग में विभक्त होती तो मन रखिए यहाँ इंपोर्टाट क्वेश्चनटा। तो साउथ इंडियन प्लेट्यूटा दी भाग होती नर्मदा रिवर द्वारा क्यों रिवर हो तो ऑप्शन बी हो नर्मदा रिवर हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 137 कौन देला देखो क्वेश्चन नंबर 137 देला व्हिच फैक्टर इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर आर द दिल्ली देन दैट ऑफ चेन्नई। तो आपको कही दिल्ली रे अधिका टेम्परेचर होता है देन चेन्नई ठारू दिल्ली रे अधिका टेम्परेचर होता है। तो यार मुख्य कारण कौन तो इंपोर्टाट क्वेश्चनटा लैटिट्यूड देला अल्टीट्यूड देला डिस्टेंस फ्रॉम सी देला डिस्टेंस फ्रॉम हिमालय अक्षांश उच्चता समुद्र ठारू दूरता ना हिमालय ठारू दूरता। तो मन रखिए ऑप्शन सी हो समुद्र ठारू दूरता। तो आम जब कह तो दिल्लीटा हूँ समुद्र ठारू बहुत दूर रे दिल्ली हूँ समुद्र ठारू बहुत दूर रे किंतु आम जब चेन्नई कथा कह चेन्नई टी पाखे तो सेठी आपनर तो राइट आंसर हो तो दिल्ली से टेम्परेचरटा अधिका तो यार करेक्ट आंसर हो डिस्टेंस फ्रॉम दी सी। नेक्स्ट देखिए ऑन दी बेसिस ऑफ रेनफॉल तो रेनफॉल बेसिस को जब आम देखा महाबलेश्वर जदि आपनर पुणे है देन मैंगलोर हो आप मन रखिए मैंगलोर हो बेंगलुरु। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट व्हिच रिवर वैली प्रोजेक्ट इज ऑन दी रिवर चांबल रिवर उपर क्यों नदीबंध योजना आपनर अच्छी तो ये इंपोर्टाट चांबल नदीबंध उपर तो आपको देला गोविंद सागर नागार्जुन सागर राणा प्रताप सागर देन सरदार सरोवर। तो सरदार सरोवर आप जानते समस्ते सरदार सरोवर कौटी अच्छी ना सरदार सरोवर आप नर्मदा नदी उपर अच्छी क्यों जगह ना गुजरात रे अच्छी। देन राणा प्रताप सागर कथा दी कहबा एटा मन रखिए राणा प्रताप सागर डैम आपनर चांबल रिवर उपर अच्छी तो राइट आंसर हो चांबल यहाँ आप सी हो राइट आंसर हो सी राणा प्रताप सागर। तो यहाँ कौटी अच्छी ना आप राजस्थान अच्छी कौटी अच्छी राजस्थान। तो ये आपको पचार नागार्जुन सागर डैम आप मन रखिए कृष्णा रिवर उपर अच्छी क्योंकि अच्छी कृष्णा रिवर उपर अच्छी। तो नेक्स्ट देखा व्हिच वन इज नॉट ए कैश क्रॉप तो आ भितर क्योंटी गोटे कैश क्रॉप नुहे कैश क्रॉप कहले कौन बुझे ना जोटा कि आपंकर प्रॉफिटेबल क्रॉप लोक केवल ताकू आपंकर से क्रॉपटा प्रोडक्शन करते ओनली फॉर प्रॉफिट। तो सुगार केन देला मेज देला कॉटन देला जूट देला तो आ भितर क्योंटी व्हिच वन इज नॉट ए कैश क्रॉप क्योंटी गोटे नुहे तो राइट आंसर हो मन रखिए मेज हो करेक्ट आंसर सुगार केन गोटे कैश क्रॉप कॉटन भी गोटे आउ जूट भी गोटे। तो आम जब कहवा मन रखिए कैश क्रॉप हूँ कौन ना आपंकर कॉफी गोटे टी गोटे सुगार केन गोटे कॉटन गोटे एगुड़ा सब आप इंपोर्टेंट एग्जांपल। नेक्स्ट देखिए आपको देला क्वेश्चन नंबर 141 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रॉपर्ली शोन ऑन ए ग्लोब। तो आ भितर क्योंटी गोटे ग्लोब रे माने क्लीयरली देखा जाई परिबो नाही तो आपको देला स्मॉल लैंड फॉर्म्स देन देला डायरेक्शन लोकेशन शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो कौन हो करेक्ट आंसर तो मन रखिए ग्लोब रे भल से देखी हेनी क्या ना स्मॉल लैंड फॉर्म क्षुद्र भूमि रूप को देखी हेनी तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इज डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग टू प्रिपेयर बट इट्स इवैल्यूएशन इज क्विक। तो क्यों टाइप आपको देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग टू प्रिपेयर बट इट्स इवैल्यूएशन इज क्विक। तो क्विक करेक्ट और इजी तो क्यों टाइप क्वेश्चन ऑब्वियसली आप एमसीक्यू क्वेश्चन जोटा हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ऑप्शन ए हो करेक्ट। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आपको देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग वी शेप्ड वैली इन द क्लासरूम गोटे क्लासरूम में वी शेप वैली उपर पढ़ेबार बेस्ट उपायटा कौन रोचे तो मन रखिए बेस्ट उपाय रोचे तो आपको देला डिस्प्लेइंग पिक्चर डिस्प्लेइंग मॉडल डिस्कशन तापर होची डिस्प्लेइंग ग्राफिकल डायग्राम। तो करेक्ट आंसर जो मन रखिए प्रतिरूप प्रदर्शन करवा डिस्प्लेइंग मॉडल तो ऑप्शन नंबर बी हो। नेक्स्ट देखो व्हिच इज द अनरिलेटेड पेयर तो आ भितर क्योंटी गोटे आप इनकरेक्ट पेयर देती तो घी कथा कह घी रु फैट मिलता है तो मन रखिए आपणर घी रु जो आप फैट मान कौन ना स्नेहसर तो पाखापाखि 99% आप पाई फैट आम के घी रु ना पाखापाखि 99%। सोयाबीन कथा कहवा सोयाबीन प्रोटीन आपणर
सोयाबीन हाई प्रोटीन आप जानते पुष्टिसार बहुत थाए सोयाबीन में। देन हूँ आपको डाल डाल आप मिनराल देती। तो डाल कथा यदि कह डाल मीनस यहाँ गोटे वन टाइप ऑफ कौन ना पल्सेस। तो पल्सेस आप सब पल्सेस गुड़ा न्यूट्रिएंट सच एज प्रोटीन आपपारे न्यूट्रिएंट कंटेंट जनरली करते न्यूट्रिएंट। तो यहाँ मिनराल देती तो यहाँ हो इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। पोटाटो रे तो आप कार्बोहाइड्रेट थाए तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट आम देखा जी क्वेश्चन नंबर 145 व्हिच इज नॉट बायो वेस्ट। तो भर क्यों गोटे बायो वेस्ट नुहे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नुहे। तो आपको देखिए पेपर देती भेजिटेबल पिल्स देती काउ डंग देती स्लैग देती। तो पेपर आप बायोडिग्रेडेबल भेजिटेबल जोड़ा परिवा चोपा आपंकर कौन बायोडिग्रेडेबल काउ डंग भी बायोडिग्रेडेबल। किंतु जोड़ा स्लैग रहा जोड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो वेस्टा बाहर तो आप स्लैग बोली कही था आम केमिस्ट्री पढ़ीचे स्लैग। तो स्लैगटा आपंकर कौन ना यहाँ बायोडिग्रेडेबल बायो वेस्ट नुहे। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 146 देखिए व्हाट इज नॉट द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो भर क्यों गोटे एसिड रेन इफेक्ट नुहे। तो आम जब कह लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी माटीर उर्वरता ह्रास। तो यहाँ गोटे इफेक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल जलचर कौन ना जलचर किसी प्रभाव पड़ो। तो यहाँ भी आपपर। नेक्स्ट हूँ आल्गाल ब्लूम। तो आल्गाल ब्लूम आपंकर कौन ना यहाँ एसिड रेन व्हिच इज नॉट द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन गोटे इफेक्ट यहाँ नुह। आल्गाल ब्लूम कौन पे होता है ना यहाँ जदि आलजी मानकर कौन होता है ना रैपिड इंक्रीज होता है। तो से आप आल्गाल ब्लूम होता है। तो यहाँ हेनी। तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए व्हिच वन कैन टेस्ट विथ इट्स एंटायर बॉडी। तो क्योंटी तार समग्र शरीर द्वारा स्वाद जानीपे माने पूरा होल बॉडी द्वारा सी टेस्ट बारी पारे। तो ता ना हूँ आप मन रखिए फ्रूट फ्लाई कौन हो। तो फल माछी हो करेक्ट आंसर फ्रूट फ्लाई। नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 148 देखिए कौन देला देखो रीड दी स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वन। तो भर क्यों स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी। तो देला देखो प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर बाय ट्रांसपिरेशन टू एटमोस्फियर। तो आपको देखो उद्भिद माने उच्छेदन द्वारा जलीय बाष्प वायुमंडल को निष्कासन करते। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट अच्छी। नेक्स्ट देखिए रेजिन इज ए प्लांट प्रोडक्ट। तो आप झुणा गोटे उद्भिदजात पदार्थ यहाँ समस्ते जानते। नेक्स्ट हूँ देखो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोपागेट बाय सीड्स। तो अपुष्पक उद्भिद मंजी द्वारा वंश विस्तार होता है। तो यहाँ हेबनी करेक्ट। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर देखो जोटा रहा स्टेटमेंट आई और 2i करेक्ट अच्छी किंतु थर्ड आईटा आपंकर भूल अच्छी। तो कौन हो देखो I 2i आर करेक्ट बट थर्ड आई इज रंग। तो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट देखिए रिकेट्स हूँ विटामिन डी स्कर्वी हूँ आप देखिए। तो यहाँ रिकेट्स हूँ विटामिन डी स्कर्वी हूँ विटामिन सी अभाव रहता है स्कर्वी। तो कौन हो तो यहाँ देखिए व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉट इट। तो आ भर क्यों टाइप क्वेश्चन यहाँ गोटे नुहे यह क्यों प्रकार प्रश्न नुहे बोली पचार। ऑब्जेक्टिव टाइप फिक्स्ड रेस्पॉन्स टाइप देन देखिए एनालॉजी टाइप सिलेक्टिव टाइप। तो कौन हो तो यहाँ हूँ सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन नुहे यहाँ हूँ गोटे सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन नुहे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जोटा रहा 150। तो देखिए व्हिच टीचिंग मेथड इज नॉट चाइल्ड सेंटर्ड। तो आपन देखिए क्यों शिक्षादान प्रणाली शिक्षार्थी केन्द्रित नुहे। तो कौन हो डेमोन्स्ट्रेशन देखिए एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट। तो कौन हो तो प्रदर्शन देखिए परीक्षण पर्यवेक्षण प्रकल्प। तो कौन हो तो मन रखिए डेमोन्स्ट्रेशन हेनी। तो राइट आंसर हो। तो आप कह लेक्चर मेथड थी कहीपर लेक्चर मेथड। तो राइट आंसर हो डेमोन्स्ट्रेशन हो ऑप्शन ए हो। तो ओवरऑल फ्रेंड्स हम डिस्कसन कले 2015 ओटीटी 2015 ईवीएस क्वेश्चन डिस्कसन कले। जदि आपको वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को जब फर्स्ट टाइम पे विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे। यहीपर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो थैंक यू।